नमस्कार, आज तक पर आप देख रहे हैं इंडिया 360। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज हिंदुस्तान गमगीन है, बॉलीवुड उदास है। उनके बीच से उनका एक जिंदा दिल इंसान, एक बेहतरीन भारतीय हम सबके बीच नहीं रहा। जी हां, रुस्तम हिंद के नाम से मशहूर दारा सिंह ने आज अपनी अंतिम सांस ली। इस खबर पर नजर, साथ ही साथ बढ़ती महंगाई की आशंका पर भी एक खास कवरेज। लेकिन सबसे पहले 7 बजे की हेडलाइंस। देश ने रुस्तम हिंद दारा सिंह को कहा अलविदा। मुंबई में हुआ अंतिम संस्कार, कई हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि। बढ़ सकते हैं डीजल के दाम, राष्ट्रपति चुनाव के बाद सरकार ले सकती है सब्सिडी कम करने का फैसला। कमर तोड़ महंगाई से परेशान आदमी पर आलू टमाटर की मार, 1 महीने में दोगुनी हुई कीमतें। लखनऊ में महिला से बलात्कार की कोशिश करने के इल्जाम में दारोगा गिरफ्तार, थाने में बुलाकर की रेप की कोशिश। और राजस्थान के सिरोही में बरसाती नदी में फंसी रोडवेज की बस, कड़ी मशक्कत के बाद बची मुसाफिरों की जान। तो सबसे पहले बात हम सब के हीरो, अपने पसंदीदा दारा सिंह की। एक्शन हीरो, कभी ना हारने वाला कुश्ती चैंपियन और थोड़ा बहुत पॉलिटिशियन। सुपर हीरो दारा सिंह हमारे बीच आज नहीं रहे। सुबह 7:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। मुंबई के विले पार्ले क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दारा सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए मुंबई में आज उनके चाहने वालों का तांता उमड़ पड़ा। लाखों दिलों पर राज करने वाले दारा सिंह की शव यात्रा निकली तो मुंबई की सड़कों पर उनके आखिरी दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। दारा सिंह के घर से लेकर विले पार्ले के शमशान घाट तक सड़कों पर भीड़ थी। ऋषि कपूर, साजिद खान, गजेंद्र चौहान, बॉलीवुड और टीवी के तमाम कलाकार दारा सिंह की आखिरी यात्रा में शामिल हुए। सभी रिलेटिव्स यहाँ पर आए हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी के सारे कलीग्स उनके यहाँ पर आए और जितने भी उनके फैन हैं उनका भी प्यार लेते हुए जा रहे हैं दारा सिंह जी। दारा सिंह के बेटे विंदु ने उन्हें मुखाग्नि दी। आपको समझना पड़ेगा, हम लोग की किस्मत अच्छी है जो हम इस घर में पैदा हुए हैं। हम सबके सब बच्चों की किस्मत अच्छी है जो हम इस घर में पैदा हुए हैं। एंड आई थिंक वी आर ब्लेस्ड, इतने अच्छे इंसान के हम लोग बच्चे पैदा हुए, इसीलिए हम सबके सब बच्चे भी ऐसे हैं। 84 साल के दारा सिंह ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे आखिरी सांस ली। 7 जुलाई को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद रुस्तम हिंद की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बुधवार सुबह को ही साफ कर दिया था कि उनकी हालत नाजुक है। डॉक्टरों की सलाह के बाद बुधवार देर रात परिवार के लोग दारा सिंह को अस्पताल से घर ले आए थे ताकि आखिरी पल वो अपने घर वालों के बीच बिता सके। कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोला जाता है और जैसा आप लोगों को मालूम है कुछ सालों के पहले उनको ऑलरेडी पैरालिसिस हो चुका है और उनको एक बहुत ही रेयर ब्रेन की डिजीज ऑलरेडी थी। तो ये सब मिला के उनको हम ऑर्गन फेलियर और कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, हार्ट अटैक से ही उनकी मृत्यु हुई। दारा सिंह के निधन की खबर जैसे ही फैली, उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार, संगीतकार अनु मलिक, संजय खान, राजपाल यादव दारा सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे तो बड़ी तादाद में टीवी कलाकार और आम लोग भी आखिरी दर्शन को दारा सिंह के घर के बाहर नजर आए। कुश्ती से करियर की शुरुआत करने वाले दारा सिंह ने कई क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो बॉलीवुड के पहले एक्शन हीरो माने जाते थे। छोटे पर्दे पर हनुमान की भूमिका से वो जन जन के नायक बन गए। 2003 में वो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में पहुंचे। आज दारा सिंह हमारे बीच नहीं है। ऐसा लगता है मानो एक युग का अंत हो गया। अलविदा दारा सिंह। मुंबई से सूर्या सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड आज गमगीन है। उनके बीच से एक जिंदा दिल इंसान चला गया है। दारा सिंह को बॉलीवुड ने आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ये एक फरिश्ते की आखिरी यात्रा है जिसने इंसान के रूप में धरती पर जन्म लिया था, जिसका नाम था दारा सिंह। वो इंसानियत का प्रतीक थे।
इंसानियत भी उनके लिए छोटा लफ्ज है। मैं पहले कह चुका हूँ कि फरिश्ते ने जन्म लिया था, फरिश्ता वापस फरिश्ता नगरी में चला गया, लेकिन हम सबको जुदाई का सदमा दे गया, और सदमे जो है वो कभी घटते नहीं। मनोज कुमार के लिए दारा सिंह फरिश्ता थी, तो बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के लिए इंसानियत की मिसाल। You know, Daraji, I think as a human being is like the most amazing person there was. I've interacted with him, a few times. I know his children really well, Bindu and Amrik, and as a person, as a human being, as a soul, I think he's like the most incredible person, and a huge loss to us as a human being. दारा सिंह ने करीब 6 दशकों तक देश के करोड़ों दिलों पर राज किया। वो जितने कामयाब पहलवान थे, उतने ही कामयाब एक्शन हीरो। बॉलीवुड में किसी से भी पूछ लीजिए, दारा सिंह को लेकर यादों का पिटारा खुल जाएगा। बल्कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि छोटे बचपन में हम उनकी फिल्में देखते थे और हम चाहते थे हम भी इतने स्ट्रांग हो जैसे दारा सिंह हो। और आज के लिए तो माँ कहती है कि बेटा बड़ा होकर दारा सिंह बनना, सेहत का मतलब दारा सिंह। एंड मैं अपने अंदाज में बात कहना चाहता हूँ, जो दिन को रात कर दे और रात को दिन, जिन्हें खिताब मिला था रुस्तम हिंद, द वन एंड ओनली किंग, दारा सिंह। जिस आदमी को हम बरसों से जानते थे, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे, जिंदा दिल थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक बहुत मीठी मुस्कान थी। दारा सिंह सुपर हीरो थे, एक अजय पहलवान, एक्शन हीरो, धार्मिक फिल्मों में भी फिट, अच्छे इंसान, अच्छे पिता, अच्छे दोस्त, सब कुछ थे दारा सिंह। सही मायनों में हरफन मौला थे दारा सिंह। एक तो जिस तरीके से उनकी सुपर हीरो की इमेज, उनके बायोडाटा के बारे में आप सब लोग हम सब जानते हैं, लेकिन उनमें 3-4 चीजें इतनी महान थी जो उनके सुपर हीरोइज्म को और भी ज्यादा बड़ा करता है। एक उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका स्वभाव और उनका मृदु अच्छा बोलना, और लोग हर आदमी के लिए उनके दिल में बहुत जैसे समानता का भाव था, सब लोगों को बहुत एक जैसा देखते थे। वो बहुत कम कामयाब लोग होते हैं जिनके लिए किसी के मन में कोई कड़वाहट नहीं होती। दारा सिंह उन्हीं चंद लोगों में शामिल हैं। दारा सिंह का जाना सिर्फ एक रेसलर या फिल्मी हीरो का जाना नहीं है, बल्कि ये युग का खत्म होना है। मुंबई से सूर्या सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और ये बात महंगाई की करते हैं। क्या आप सब्जियां खरीदने मंडी जाते हैं? अगर हां तो आपको पता होगा कि सब्जियों के भाव जेब पर कितना बोझ डाल रहे हैं। खासकर आलू और टमाटर के दाम लगता है कि बेकाबू हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में टमाटर का दाम करीब करीब 2 गुना हो गया है और आलू के दामों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दाम में लगी आग। आलू और टमाटर ने बढ़ाया टेंशन। हरी सब्जियां हाहाकार मचा रही हैं। टेंशन में है लाल टमाटर और अकड़ रहा है आलू। मानसून ने ऐसी बेरुखी दिखाई है कि आम आदमी के लिए सपना बन गई है सब्जियां। 2 हफ्ते के भीतर सब्जियों के दाम ने जबरदस्त छलांग लगाई। दिल्ली की अलग अलग खुदरा मंडियों में टमाटर के भाव अलग अलग हैं, लेकिन कहीं भी 40 रुपए से कम आपको टमाटर नहीं मिलेगा। ऐसा ही हाल आलू का है। सब्जियों की कीमत में एक बार फिर से उछाल आया है। अगर टमाटर की बात करें तो फिलहाल पहाड़गंज मंडी में टमाटर के भाव जो है वो 45 से 50 रुपए किलो का बिक रहा है, और इसकी वजह बताई गई है कि आगे से आने वाला जो माल है उसमें काफी ज्यादा कमी हो गई है। शिमला से जो टमाटर आता है उसमें कमी हो गई है। अरे मैम, कटौती करनी पड़ेगी। जब सब्जी के दाम बढ़ गए हैं तो क्या फिर आप दाल वगैरह से काम चलाओ, दाल भी और महंगी हो गई है। मॉनसून की देरी से धान की फसलों को तो खासा नुकसान हुआ ही है, साथ में सब्जियों के भाव में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। आप देखिए यहाँ पे जो सब्जी मार्केट है ये पटना का, इसमें हम बात करें आलू की, टमाटर की, सबके भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर जो पहले 10 दिन पहले 30 रुपए किलो बिक रहा था, आज ये 48 रुपए किलो बिक रहा है। आइए आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि इसका भाव क्यों है? भाव बरसात के मौसम से कुछ चेंज हो जाता है, फल कम हो जाता है, बाजार मंडी ज्यादा हो जाता है। लखनऊ की मंडियों का भी हाल बुरा है। हरी सब्जियां मुंह चिढ़ा रही हैं और आलू टमाटर कमर तोड़ रहे हैं।
जो आलू 2 हफ्ते पहले 14 से 15 रुपए किलो मिला करता था, वो अब 18 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 2 हफ्ते पहले जो टमाटर 30 रुपए किलो था, वही टमाटर अब 50 रुपए किलो बिक रहा है। खास बात यह है कि पिछले सीजन में यूपी में आलू की बम्पर पैदावार हुई, बावजूद इसके आलू के दाम ऊपर ही चढ़ते जा रहे हैं। मानसून की बेरुखी का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी सब्जियों के दाम इस समय आसमान छू रहे हैं। कोई सी भी सब्जी 50 या 40 रुपए किलो से कम नहीं। परवल इस वक्त 60 रुपए किलो बिक रहे हैं, तो गोभी जो है 60 रुपए किलो, गिलकी 60 रुपए किलो। जयपुर की सब्जी मंडियों में भी जाने से पहले लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। देश के गृह मंत्री कहते हैं कि लोग सब्जी और अनाज के दाम में 1 रुपया की कीमत में बढ़ोतरी होती है तो हंगामा करने लगते हैं, लेकिन दरअसल मंडी में आकर देखे जो नेता इस तरह से बयानबाजी करते हैं कि 1 रुपया नहीं बढ़ते हैं तो कम से कम 20 रुपए 30 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद के लोगों के लिए आलू और टमाटर के भाव किसी आफत से कम नहीं। मॉनसून में देरी की सबसे ज्यादा असर हरी सब्जी के साथ साथ आलू और टमाटर भी देखने मिल रही है। जो टमाटर के दाम पिछले दिनों करीब 14 रुपए किलो थे, तो वही दाम 15 दिनों के भीतर अब 20 रुपए किलो हो चुके हैं। आलू को गरीबों की सब्जी कहा जाता है, लेकिन अगर आलू के दाम ऐसे चढ़ते रहे तो आलू भी गरीबों का सपना हो जाएगा। टमाटर तो लोगों की थालियों से गायब होने ही लगा है। आज तक ब्यूरो। आलू टमाटर के दाम बढ़ ही चुके हैं और बाकी सब्जियों के दाम पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि खबर आ रही है कि डीजल के दामों में बढ़ोतरी करने का मन सरकार ने बना लिया है। अगले हफ्ते तक तेल कंपनियां डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव अगले हफ्ते तक निपट जाएंगे और उसके बाद तेल कंपनियों को डीजल के दाम बढ़ाने की मंजूरी सरकार की ओर से मिल सकती है। फिलहाल तेल कंपनियों को 1 लीटर डीजल की बिक्री पर करीब 10.5 रुपए का घाटा होता है। डीजल की कीमतों पर सरकार सब्सिडी देती है और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला जीओएम करता है। वित्तीय घाटे की खराब हालत को देखते हुए डीजल के दाम बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। डीजल के दामों में करीब 1 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जाहिर है इस बढ़ोतरी के बाद पहले से बेकाबू महंगाई आम आदमी की कमर और तोड़ सकती है, क्योंकि फल, सब्जी, दूध समेत तमाम रोजमर्रा की जरूरी चीजें जो हैं वो इन्हीं के जरिए, इसी डीजल के ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। तो जाहिर तौर पर डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो इन चीजों के दामों पर सीधा असर पड़ने वाला है। बारिश के इस मौसम में जब बरसाती नदियां कहर बरपाती हैं तो लोगों की जान पर बनाती है। राजस्थान के जालौर में एक यात्री बस अकोली नदी में फंस गई थी। ये बस सिरोही डिपो की थी जो अकोली नदी को पार कर रही थी, लेकिन नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि ये बस काफी दूर तक बहती चली गई। आगे पानी पीछे पानी, जाए तो जाए कहां। बस में अटकी जान, बरसात में ये सफर है खतरनाक। कुछ नजर आ रहा है आपको? आप समझ पा रहे हैं कि आखिर ये खौफनाक माजरा क्या है? चलिए नजदीक से दिखाते हैं आपको। माचिस के डिब्बे की तरह नजर आ रही ये तस्वीर है नदी में बीचों बीच फंसी एक बस की। वाकया राजस्थान के जालौर का है। दरअसल ये बस जालौर से अकोली के सफर पर निकली थी और रास्ते में बनी एक पुलिया से गुजर ही रही थी कि अचानक अकोल नदी का बरसाती पानी जैसे बस पर कहर बनकर टूटा। अकोली में आया उफान इस बस को बहाते हुए नदी के बीचों बीच ले गया। बस के मुसाफिरों की तो जैसे जान पर बन आई। नदी का बहाव इतना तेज था कि नदी के दोनों ओर खड़े लोगों की हिम्मत भी जवाब दे गई। करें तो करें क्या? आखिर बस में फंसे लोगों की जान कैसे बचाएं? लेकिन नदी में आए इस सैलाब के आगे मानो सभी बेबस थे। बस मुसाफिरों और किनारे पर खड़े लोगों के पास इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। वो तो गनीमत थी कि घंटे भर में नदी का पानी कम हुआ। फिर रस्सियों की मदद से बस को खींचकर किनारे लाया गया और मुसाफिरों की जान बचाई गई। राहुल त्रिपाठी, जालौर, आज तक। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे बारिश के भी 2 चेहरे होते हैं।
बारिश से दिल्ली में मौसम सुहाना हो चुका है। गर्मी से परेशान लोगों को रिमझिम फुहारों से बड़ी राहत मिली है। बारिश से दिल्ली के तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है, लेकिन बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव से लोगों को इन दिनों खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली में बारिश से मौसम बेहद सुहाना हो गया है। इंडिया गेट पर घूमने निकले लोगों का मजा ठंडी फुहारों से दुगना हो गया। चिलचिलाती गर्मी से परेशान दिल्ली वालों को इस बार मानसून का काफी इंतजार करना पड़ा। अब जब बरखा रानी आ ही पहुंची है तो फिर लोग भीगने का मौका छोड़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, बहुत समय से इंतजार था। कितनी गर्मी हो रही थी, इसकी वजह से बहुत इंतजार था बारिश का। बहुत मजा आ रहा है। इनफैक्ट दिल्ली सही में मस्त है। अभी हम फिलहाल जू से आ रहे हैं और हमने हैविंग लॉट ऑफ फन। बड़े अगर बारिश का भरपूर मजा ले रहे हैं तो छोटे बच्चों को भी भीगने का डर नहीं है। बच्चे भी रिमझिम में जमकर मस्ती कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम काफी खुशनुमा बना हुआ है और इस बार रुक रुक कर होती बारिश ने दिल्ली का आज का मौसम जो है जाहिर तौर पर और ज्यादा खुशनुमा बना दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट में और यहाँ पर जो दिल्ली वाले हैं वो काफी जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश राहत साथ लाई है तो कई इलाकों में आफत का सबब भी बन गई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की वजह से पानी भर गया। सड़कों पर जल भराव से ट्रैफिक की स्पीड कम हो गई और हालात जाम जैसे हो गए। एमसीडी ने बारिश से पहले जल भराव से निपटने के खूब दावे किए थे, लेकिन शुरुआती बारिश में ही उन दावों की पोल खुल गई। रोशनी के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली आज तक। अब एक ऐसी खबर जिसमें लोकप्रियता पाने के लिए आदमी किस हद तक गिर सकता है उस पर आपका तवज्जो चाहेंगे। आए दिन मुंबई में अखबारों न्यूज चैनलों पर दिखने के लिए कुछ छोटे मोटे मॉडल्स, एक्टर्स कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते ही रहते हैं, मगर एक मॉडल ने पब्लिसिटी पाने के लिए जो हथकंडा अपनाया है उसके बारे में जो भी कहा जाए वो थोड़ा होगा। ध्यान से सुनिए ये मोहतरमा क्या कह रही हैं। हमेशा की तरह मैं बैक रोड लोखंडवाला से जा रही थी अपने शूट के लिए। तो कम से कम 25 से 30 लोगों ने मेरी पूरी गाड़ी पे अटैक किया, मेरी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस टाइम पे मुझे भी कुछ चोट आ गई, कुछ हाथ वगैरह पे। एंड मैंने जब उतर के पूछा लोगों से कि आखिर तुम मार क्यों रहे हो। हम आपको एक बार और सुनवाते हैं। हमेशा की तरह मैं बैक रोड लोखंडवाला से जा रही थी अपने शूट के लिए। तो कम से कम 25 से 30 लोगों ने मेरी पूरी गाड़ी पे अटैक किया, मेरी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस टाइम पे मुझे भी कुछ चोट आ गई, कुछ हाथ वगैरह पे। एंड मैंने जब उतर के पूछा लोगों से कि आखिर तुम मार क्यों रहे हो। ये घटना कुछ दिन पहले की है जब गहना नाम की इस अभिनेत्री पर अंधेरी के 4 बंगला इलाके में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये लोग इस बात से नाराज थे कि गहना ने एक बिकिनी शूट में तिरंगा लपेटा हुआ है। गहना के मुताबिक ये फोटो उन्होंने 2 साल पहले अपने दोस्तों के साथ खिंचवाई थी, जो किसी ने उनके लैपटॉप से चुरा ली और फिर ये सारा हंगामा करवाया। मेरा लैपटॉप मेरे काफी सारे फ्रेंड्स लेके जाते हैं कि हम लोग उसमें सेव कर लेंगे, डेटा ट्रांसफर करके बाद में उसे ले लेंगे। तो मेरा लैपटॉप आई थी मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास था, तो उससे लोगों ने पूरा वो डेटा निकाल करके वहाँ से लीक आउट कर दिया। अब हम आपको सुनवाते हैं इस सच के पीछे की असली कहानी। मैं सब कुछ नहीं करना चाहती थी, डायरेक्टर का नाम या किसी का नाम तो काम मिलने को। गहना का कहना है कि वो रोज की तरह शूट पर जा रही थी जब ये हादसा हुआ, पर तस्वीरें ये कहती हैं कि उन्हें पता था कि बाहर क्या होने वाला है। भागने के बजाय वो वहीं रुकी। अब सुनिए कि वो वहाँ क्या करने गई थी। हमेशा की तरह मैं बैक रोड लोखंडवाला से जा रही थी अपने शूट के लिए। तो कम से कम 25 से 30 लोगों ने मेरी पूरी गाड़ी पे अटैक किया, मेरी गाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। उस टाइम पे मुझे भी कुछ चोट आ गई, कुछ हाथ वगैरह पे। एंड मैंने जब उतर के पूछा लोगों से कि आखिर तुम मार क्यों रहे हो। गहना यहाँ अपने पीआर की बात कर रही है जो वहाँ पहले से ही मौजूद था, और ये कसीदे उनके उम्दा काम के लिए पढ़े जा रहे हैं। साथ ही तस्वीरों में ये साफ दिख रहा है कि कई कैमरे भी वहाँ पहले से ही बुलाए जा चुके थे, यानी ड्रामा पहले से ही तय था। अब आपको एक और शख्स से मिलवाते हैं जिसने हमले की सारी तैयारी की। देखिए इस महिला को। इनका नाम है शांताबाई रामलाल पवार, जो इस तरह के मोर्चों का ठेका लेती है। जब हमने उनसे इस बाबत पूछा तो इनकी मासूमियत काबिले तारीफ थी। वो मैडम को तो मैं जानती नहीं कौन मॉडल है, ना कौन क्या है, ना कौन साइड हीरोइन है, ना कोई डांस है, वो तो मैं जानती नहीं है।
लेकिन इतना है वो एक लड़के के हाथ से ऐसा ये गिर गया, तो गिरने के बाद में तो मेरा भी दिमाग वो गर्म हो गया इसके ऊपर।